बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अब क्या रिटायरमेंट ले लेंगे? शाहीन शाह अफरीदी का क्या गेम ओवर हो गया है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, अगर पाकिस्तान में 3 खिलाड़ियों को देखें जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं तो वो है बाबर आजम, जो दूसरे विराट कोहली के नाम से जाने जाते थे। फिर आते हैं मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने अपनी बैटिंग और अपनी कीपिंग के स्टाइल में लोकप्रियता हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी, जो अपनी स्विंग गेंदबाजी और तेज़ गेंदबाजी के लिए बहुत चर्चित थे। लेकिन आज हाल ये है कि इन तीनों को रिटायरमेंट पर मजबूर किया जा रहा है, और ये मजबूरी कोई और नहीं बना रहा, ये मजबूरी बना रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यानी कि खुद पीसीबी, क्योंकि ये खिलाड़ियों को अब मजबूर कर रहा है कि आप छोड़ दीजिए क्रिकेट को। दरअसल T20 क्रिकेट से इन तीनों को कुछ समय से दूर किया गया था, और अब तो साफ साफ कह दिया गया है कि आप दूर ही रहिए इस फटाफट फॉर्मेट से। जी हाँ, वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश सीरीज़ के लिए एक नया प्लान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार कर रहा है। अब ये प्लान क्या है कि T20 सीरीज़ में पाकिस्तान अपनी युवा टीम खिलाना चाहता है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं सलमान अली आगा के साथ। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को इस सीरीज़ के लिए कोई भी रोल नहीं दिया गया। तीनों को T20 फॉर्मेट से दूर रखने का मन बनाया गया है। सेलेक्टर्स कुछ दिनों में पाक की नई T20 टीम का ऐलान कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ होनी है वो जुलाई अगस्त में होगी। अब ऐसे में कोच माइक हसनन और चयनकर्ता एक बड़ा ऐलान भी कर चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट और वनडे पर फोकस करना चाहिए, यानी कि आप T20 से थोड़ा बहुत दूर हो जाइए। अब पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ का दौरा करने वाली है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 मुकाबले खेलने हैं, वो भी वेस्ट इंडीज़ में जाके, और फिर अगस्त में पाकिस्तान 5 T20 मैच बांग्लादेश में खेलेंगे। इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ भी एक सीरीज़ हो सकती है, और तीनों को अब T20 फॉर्मेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया, और अब तीनों ये फॉर्मेट जो है वो छोड़ भी सकते हैं। जब आपको टीम में चुना नहीं जा रहा, जब आपको सेलेक्टर्स पहले ही कह चुके कि आप इस फॉर्मेट को देखो ही मत, तो फिर ये फॉर्मेट के लिए आप बिल्कुल भी नहीं बने। आपको ये फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए, और हो सकता है कि बहुत जल्द ये भी खबर आ जाए कि ये तीनों खिलाड़ी जो है ना T20 क्रिकेट अब छोड़ चुके हैं और सिर्फ वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि नया सर्कल WTC का चालू हो रहा है। इसके लिए भी कहा गया कि आप इस पर फोकस कीजिए। वहीं 2027 में वनडे वर्ल्ड कप है, तो वहाँ पर भी फोकस कीजिए। आप नई टीम के लिए छोड़ दीजिए सारी चीज़ें, यानी कि T20 फॉर्मेट को आप छोड़ दीजिए। अब इन तीनों के अगर स्टैट्स देखें तो स्टैट्स क्या कहते हैं। बाबर आजम का अगर T20 करियर देखें तो उम्र हो चुकी है 30 साल, और आज के ज़माने में जो हम देख रहे हैं 29 साल और 27 साल की उम्र में क्रिकेट छोड़ रहे हैं खिलाड़ी, तो बाबर आजम भी 30 साल की उम्र में क्रिकेट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक 128 मैच खेले, 4223 रन बनाए हैं, 40 के करीब का औसत है, 129 के ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट है, और 3 सेंचुरी 36 हाफ सेंचुरी है। दूसरी ओर मोहम्मद रिजवान 33 साल के हो चुके हैं, तो इनका तो करियर अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है। 106 मैच में 3414 रन बना चुके हैं, 47 के ऊपर का औसत है, 125 के करीब का स्ट्राइक रेट है, 1 शतक, 30 हाफ सेंचुरी। शाहीन शाह अफरीदी अभी युवा है, 25 साल के हैं, 79 मैचेस में 102 विकेट हैं, 7 के ऊपर का इकनॉमी है, लगभग 8 का, 22 रन खर्च कर 4 विकेट इनका सर्वाधिक है। तो एक की उम्र 30 है, एक की 33, एक की 25। लेकिन अभी जो हमने देखा है कि बहुत युवा एज में भी खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ रहे, तो हो सकता है कि ये तीनों भी छोड़ दें। शाहीन शाह अफरीदी को चोट लगती रहती है, रिजवान का बल्ला चल नहीं रहा, बाबर आजम को भी मना कर दिया गया है, तो अब ऑप्शन इन तीनों के पास यही है कि रिटायरमेंट लीजिए और बाकी 2 फॉर्मेट पर फोकस कीजिए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने जो ये फैसला सुनाया इन तीनों खिलाड़ी के खिलाफ, वो कितना सही और कितना गलत, और क्या अब इन तीनों को T20 फॉर्मेट को छोड़ देना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।